हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल CGPSC लाइब्रेरी में। पहले तो आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो बनाऊं तो आप लोगों को मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अब हम टॉपिक पे आते हैं। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य। ठीक है, तो हमें लोक नृत्य को समझना होगा कि यह क्या होता है और यह किस प्रकार से होता है, इसमें कौन कौन सा वाद्य यंत्र का यूज़ किया जाता है और कौन कौन से पर्व पर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। जैसे कि अन्य राज्यों के लोक नृत्यों के सदृश ही छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य कला भी बहुत ही क्या है, प्राचीन है। यह क्या है, लोक नृत्य कला अन्य राज्यों के समान ही यह बहुत प्राचीन है। नृत्यों का विकास कैसे हुआ है? नृत्यों का विकास लोक जीवन से ही होता है। ठीक है, जैसे सामान्य लोगों का जीवन होगा उसी प्रकार से उसका नृत्य भी होगा। नृत्य ही लोक जीवन में भाव प्रदर्शन का एकमात्र साधन है। इस नृत्य से क्या करते हैं, लोक जीवन में क्या होता है, भाव का अपने अपने भाव को व्यक्त करते हैं। ठीक है, भाव प्रदर्शन का एकमात्र साधन होता है लोक नृत्य। जिस प्रकार लोक जीवन निर्वध एवं स्वच्छंद है, उसी प्रकार लोक नृत्यों ने भी किसी प्रकार का बंधन को स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, वो क्लियर है? तो चलिए हम एक बार फिर से देखते हैं लोक नृत्य। लोक नृत्य क्या है? सबसे यह अन्य राज्यों के लोक नृत्यों के जैसे ही क्या है, प्राचीन है। ठीक है, सबसे प्राचीन है। दूसरे राज्यों की तरह ही हमारा छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य भी लोक नृत्य कला भी अति प्राचीन है। ठीक है, यह कला बहुत ही प्राचीन है। यह कला सबसे प्राचीन है, यह बहुत ही प्राचीन है। ठीक है, नृत्यों का विकास कहाँ से हुआ है? नृत्यों का विकास लोक जीवन से ही होता है। नृत्यों का विकास लोक जीवन से ही होता है। जैसा लोक जीवन रहेगा वैसा नृत्य भी रहेगा। ठीक है, लोक जीवन से ही होता है। लोक जीवन से ही होता है, से ही होता है। ठीक है, लोक जीवन से ही होता है। और यह क्या है, भाव प्रदर्शन का एकमात्र साधन क्या होता है? लोक नृत्य ही होता है। ठीक, आव भाव को प्रदर्शन करने के लिए, अपने भावना को व्यक्त करने के लिए, है ना, भावना व्यक्त करने के लिए एकमात्र साधन होता है लोक नृत्य। भावना व्यक्त करने के लिए एकमात्र साधन होता है नृत्य। ठीक है, के लिए एकमात्र साधन होता है, एकमात्र साधन होता है लोक नृत्य। लोक नृत्य। ठीक है, तो चलिए 3 पॉइंट ये हो गया है। अब आगे देखते हैं। इसमें जो है छत्तीसगढ़ी नृत्य आदिम जाति परंपरा के अनुसार वृत्ताकार गोल चक्कर के होते हैं। कैसे होते हैं? वृत्ताकार या गोल चक्कर के होते हैं। ठीक है, वृत्ताकार और गोल चक्कर के होते हैं और इसमें बहुत से वाद्य यंत्रों की जो है उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपका आ जाएगा मांदड़, डकली, ढोलकी, झांझ, डंडा, बांस, बांसुरी, घुंघरू आदि के चित्र इसमें उभरते हैं। जब भी आप सोचोगे तो इन सब चीज़ों को सोचोगे कि ऐसा इसमें वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ी प्रमुख लोक नृत्य गीत के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे राउत नाचा के बारे में। दूसरा देखेंगे हम सुआ गीत। और तीसरा हम देखेंगे पंथी नृत्य। ठीक है, तो चौथा हम देखेंगे इसमें बांस नृत्य गीत।
ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें से हम देखेंगे राउत नाचा के बारे में। राउत नाचा, ठीक है। तो यह जो राउत नाचा है इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम गहिरा नाच भी इसे कहा जाता है, ठीक है। गहिरा नाच, राउत नाचा को और क्या कहा जाता है? गहिरा नाच कहा जाता है। और यह दिवाली उत्सव के दौरान इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है। कौन से समय में किया जाता है? तो दिवाली के अवसर पर इसे किया जाता है। दीपावली के समय इस राउत नाचा को किया जाता है, ठीक है। यह नृत्य कार्तिक प्रबोधनी एकादशी से प्रारंभ होकर यह नृत्य एक पखवाड़े तक चलती है। इसमें क्या विषय वस्तु होता है? भगवान कृष्ण के पूजा के प्रतीक के रूप में इसे किया जाता है, ठीक है। इसका विषय क्या होता है? भगवान कृष्ण के पूजा के रूप में इसे किया जाता है, ठीक है। पूजा के रूप में इसे किया जाता है। ये इसका क्या होता है? विषय होता है, ठीक। प्रमुख वाद्य यंत्र इसमें कौन सा यूज किया जाता है? तो वाद्य यंत्र इसमें कौन सी यूज किया जाता है? गढ़वा बाजा का इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। गढ़वा बाजा का यूज किया जाता है। कौन से जाति के द्वारा किया जाता है? राउत जाति के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है। राउत जाति के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, जो कि आवश्यकता अनुसार महिलाओं का भी रूप धारण करते हैं, ठीक है। इसमें पुरुष ही भाग ले सकते हैं। कौन भाग लेता है भाई? इसमें पुरुष ही भाग लेते हैं। पुरुष ही भाग लेते हैं और कुछ पुरुष ही महिला का भी आवश्यकता रूप उसके अनुसार उसका रूप धारण किए रहते हैं, ठीक है। पुरुष ही भाग लेते हैं। शौर्य कलात्मक का इसमें प्रदर्शन किया जाता है। प्रदर्शन शौर्य कलात्मक का इसमें प्रदर्शन किया जाता है। कलात्मक का प्रदर्शन किया जाता है। सभी को क्लियर है? राउत नाचा का अन्य नाम क्या होता है? गहिरा नाच की इसे नाम से और जानते हैं। कौन से अवसर पे किया जाता है? दीपावली के अवसर पे इसे किया जाता है। इसका विशेष क्या होता है? विषय इसका क्या होता है? भगवान कृष्ण के पूजा के रूप में इसे किया जाता है। वाद्य यंत्र इसमें कौन सी यूज किया जाता है? गढ़वा बाजा का यूज किया जाता है, ठीक है। कौन से जाति के द्वारा किया जाता है? तो राउत जाति के द्वारा किया जाता है और इसमें पुरुष ही भाग लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या प्रदर्शन होता है? शौर्य कलात्मक का इसमें प्रदर्शन होता है, ठीक है। और इसका प्रारंभ 1978 में हुआ था ना। पहला कब से प्रारंभ हुआ पूछा जाएगा, तो 1978 से यह प्रारंभ हुआ था। और प्रमुख रस्म मातर त्योहार राउत लोग मनाते हैं। इसमें उन्हीं का ये रस्म है, मातर त्योहार राउत लोग मनाते हैं, ठीक है। कौन मनाते हैं? तो मातर त्योहार राउत लोग मनाते हैं। राउत लोग मनाते हैं, ठीक। और सुहई बांधना, यह पलाश का एक रस्सी रुमा संरचना होता है जिसे जानवरों के गले में भी बांधते हैं, ठीक है। यह भी सुहई बांधना भी क्या होता है? राउत में यह प्रचलित है, सुहई बांधना, ठीक। सबको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें से हम दूसरा को देखेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं दूसरा सुवा नृत्य, जिसे गौरा नृत्य के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको उपाधि क्या दिया गया है? गौरा नृत्य कैसे उपाधि दिया गया है, ठीक है। गौरा नृत्य, और इसे छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य भी कहा गया है। किसने इसको छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य कहा? तो मुकुटधर पांडे ने कहा। किसने कहा? मुकुटधर पांडे ने कहा, ठीक है। मुकुटधर पांडे ने कहा, ठीक।
कौन से अवसर पे किया जाता है? तो दीपावली के अवसर पर किया जाता है। अवसर पर दीपावली के समय इसे किया जाता है सुआ नृत्य को। और इसका गीत क्या होता है? तो गीत तरी हरी नह नरी नरी नाना रे सुवना। ठीक है, यह इसका गीत है। तरी हरी नहा नरी नरी नाना रे सुवाना। ठीक है, यह इसका गीत है और इसमें केवल महिलाएं ही भाग लेती हैं इसमें। ठीक है, सुआ नृत्य में महिलाएं ही भाग लेती हैं, तो इसमें महिलाएं ही भाग लेती हैं, महिलाएं ही नृत्य करती हैं, महिलाएं नृत्य करती हैं। इसमें मिट्टी का एक तोता बना लिया जाता है। ठीक है, किसका रहता है यह तोता? मिट्टी का एक तोता रहता है और इसे शिव और माता पार्वती का प्रतीकात्मक स्वरूप मान लिया जाता है। ठीक है, किसका स्वरूप मान लिया जाता है? शिव और पार्वती माता का, शिव और पार्वती माता का इसको प्रतीकात्मक स्वरूप मान लिया जाता है। ठीक है, और इसमें थापड़ी बजाकर नृत्य करते हैं चारों ओर से। ठीक है, महिलाएं लोग ही इस नृत्य को करते हैं। तो चलिए एक बार हम और देख लेते हैं। सुआ नृत्य को किस चीज को उपाधि दिया गया है? गौरा नृत्य को उपाधि दिया गया है। छत्तीसगढ़ का गरबा इसको किसने कहा है? मुकुटधर पांडे ने छत्तीसगढ़ का इसको गरबा कहा है। ठीक है, कौन से अवसर पर किया जाता है? दीपावली के अवसर पर सुआ नृत्य किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको CGPSC AMO 2017 की एग्जाम में इसे पूछा भी गया है। कौन से अवसर पे सुआ नृत्य किया जाता है? तो दीपावली के अवसर पर सुआ नृत्य किया जाता है। ठीक, और इसमें गीत क्या होता है? तरी हरी नहा नरी नरी नाना रे सुआना। ठीक है, यह नृत्य को कौन करती है? महिलाएं ही करती है। इसमें मिट्टी का एक तोता बना लिया जाता है जिसे शिव और माता पार्वती का प्रतीकात्मक स्वरूप इसे मान लिया जाता है। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का सुआ नृत्य। अब हम आगे देखते हैं पंथी नृत्य के बारे में। पंथी नृत्य, ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे। छत्तीसगढ़ अंचल में सत्यनाम पंथ के लोगों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो किनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है? सत्यनाम पंथ के लोगों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ठीक, सत्यनाम पंथ के लोगों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है, पंथी नृत्य। इस नृत्य में क्या होता है? इसमें नर्तक जो है कलाबाजी करते हैं और पिरामिड भी बनाते हैं। क्या होता है इस नृत्य में? कलाबाजी करते हैं और क्या बनाते हैं? पिरामिड बनाकर इस नृत्य को किया जाता है। इसके प्रमुख नाचाकार कौन हैं? तो इसमें जो है इसके नाचाकार जो है प्रमुख थे स्वर्गीय देवदास बंजारे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में से पूछा जा चुका है देवदास बंजारे, तो इसे अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। किनके द्वारा किया जाता है? सतनामी पंथ के लोगों के द्वारा किया जाता है। कलाबाजी होता है इस नृत्य में, पिरामिड बनाकर लोग इसमें नृत्य करते हैं। प्रमुख इनके कौन थे? नाचाकार तो स्वर्गीय देवदास बंजारे जी थे। और इसमें वाद्य यंत्र का कौन कौन सा यूज किया जाता है? तो इसमें वाद्य यंत्र देखते हैं हम, मांदर और झांझ का। ठीक है, मांदर व झांझ का इसमें यूज किया जाता है। और चौथा जब हम आगे देखते हैं बांस गीत के बारे में, तो यह जो है बांस गीत राउत गीत में ही इसका प्रचलन होता है। किसमें होता है? राउत गीत में ही इसका प्रचलन है। ठीक है, राउत गीत में ही इसका प्रचलन है। और इसमें क्या होता है? भगवान कृष्ण का गुणगान होता है। भगवान कृष्ण का गुणगान होता है। ठीक है, गुणगान होता है। तो ये हो गया हम लोगों का लोक नृत्य गीत। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और इसके हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे छत्तीसगढ़ी प्रमुख आदिवासी नृत्य के बारे में। थैंक यू।